आता हूँ प्रभु, अपने भले कामों से नहीं, बल्कि तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। तेरी हुजूरी में आता हूँ प्रभु, अपने भले कामों से नहीं, बल्कि तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। गाते हुए यीशु, यीशु मेमना है, यीशु मेमना है जो वध हुआ। गाते हुए यीशु, यीशु मेमना है, यीशु मेमना है जो वध हुआ। Into thy presence I come, not by the works I have done, but by your grace alone. I come and bow before your throne, singing Jesus, Jesus is the Lamb, Jesus is the Lamb that was slain. Singing Jesus, Jesus is the Lamb, Jesus is the Lamb that was slain. Singing holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain. गाते हुए यीशु, यीशु मेमना है, यीशु मेमना है जो वध हुआ। यीशु मेमना है जो वध हुआ, यीशु मेमना है जो वध हुआ। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति सचमुच में और उसका आनंद हमारे अंदर बना रहे और उसका प्रेम हमारे अंदर बना रहे और वही फ्लो करे, यही प्रभु चाहता है। और जैसा कि हम लोग बहुत सुंदर तरीके से देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य की स्थापना पर प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि इस दुनिया में हो, और वो हो रही है और आज भी हो रही है। और उसमें बहुत से हम बातें देख रहे हैं कि जिसमें किस प्रकार से प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना, परमेश्वर का शालोम न केवल स्वर्ग में परंतु पृथ्वी पर भी हो जाए। तो हम आगे देखते हैं, 19वें अध्याय में हम आ जाते हैं। कल हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा कि किस प्रकार से जो है वो हमको कितनी बार जो है माफ करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि 19 का पहले पद में लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। जब यीशु ये बातें कह चुका, कौन सी बातें कह चुका? कल हमने देखा था कि दूसरों को अनगिनत बार क्षमा करना, जैसे पिता परमेश्वर ने हमारे बड़े बड़े पापों को, छोटे छोटे पापों को जो हम समझते हैं कि वो पाप है, उसको हर रोज क्षमा करता है और 7 से 70 गुना बार माफ करता है। अनगिनत बार जो है वो क्षमा करता है, क्योंकि पिता का हृदय हमारे जीवन में जब आ गया है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना, ये शिक्षा हमने कल पाई यीशु मसीह के द्वारा। अब ये आप एक अपने मन में एक
मूवी का दृश्य ले आइए कि यीशु मसीह चल रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं कि कैसे निर्दयी जो सेवक था उसने क्या किया। प्रभु ने क्या कहा कि तुम भी जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम दूसरों के अपराध क्षमा करो 7 से 70 गुना बार। और अब जो है प्रभु अब क्या कह रहे हैं, जब यीशु ये बातें पिछली बातें कह चुका तब उस वो वहां से दूसरी जगह पे चला गया। और यही भीड़ जो थी प्रभु के चारों पीछे पीछे चलती थी और उसके साथ ऐड होते जाते थे, परंतु ये भीड़ भी चलती रहती थी। अब दूसरे पद में लिखा है, तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु का चंगाई जो है साथ साथ में चलती जा रही है। परमेश्वर के राज्य की स्थापना कैसे करें, क्या किस प्रकार से प्रभु का राज्य आएगा, ये तो प्रभु बता रहे हैं बार बार, परंतु साथ साथ में जो लोग चंगे होना चाहते, जो बीमार हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, वो चंगे हो रहे हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर का राज्य है वहां पे स्वतंत्रता है। ये सब चीजें चल रही हैं। कई लोगों को बड़ा आकर्षित करती हैं कि प्रभु के पीछे चलने के लिए, अरे ये परमेश्वर सच में कैसी अद्भुत बातें ये सिखा रहा है जो हमने कभी नहीं सुनी। और साथ साथ में ये लंगड़ों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है, ये कितना अद्भुत व्यक्ति है। वो तो परमेश्वर नहीं समझ रहे थे अभी और उसके पीछे चल रहे थे। और परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई असर होता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। जैसे कई दफा मैं सोचती हूँ, कई दफा किसी घर में आपको कोई कहे कि तुम जलते तवे पर बैठ जाओ, तब हम विश्वास करेंगे कि तुम हमें प्यार करती हो। और अगर हम जलते तवे पर भी बैठ जाएं तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं दुनिया में। तो इस प्रकार के लोग यीशु मसीह के साथ हर समय बने रहे और हर समय प्रभु उनकी सहायता रहा। और आगे क्या होता है देखिए, तब क्या सह रहा है वो, प्रभु क्या कह रहा है कि जब प्रभु ने ये बात कही तो हम देखते हैं तीसरे पद में, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? वो कह रहा है, क्या परीक्षा कर रहे हैं, क्यों, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु की परीक्षा करने के लिए। हर समय वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से इस आदमी के अंदर ये बात खोज लें कि ये मसीहा नहीं है, ये फ्रॉड है। और क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? मतलब उस प्रभु के सामने इस प्रश्न को रख रहे हैं। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रभु को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि तुम अनगिनत बार माफ करो। तो अपने परिवार में ही अगर पत्नी को हम माफ नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या गलत है? अगर तुम कहते हो कि ये गलत है कि अपनी पत्नी को माफ कर दो, है ना, क्योंकि उन दिनों में इतनी ज्यादा कठोरता थी लोगों के अंदर कि छोटी छोटी बात पर ही अपनी पत्नी का त्याग कर देते थे। या अधिकतर पति लोग, जैसे कि उसको अगर वो थोड़ी मोटी हो गई, अच्छी नहीं दिख रही है, तो बस इसी बात पर हटा देते थे। अगर वो खाने में बाल निकल आया या खाना अच्छा नहीं बना, नमक ज्यादा हो गया, इसी बात पर त्याग देते थे, क्योंकि उनको मन करता था दूसरी को ले आए। और एक नहीं, कई स्त्रियां रखते थे। हम देखते हैं पूरे थ्रू आउट बाइबल में वो उस समय का जो बाहर का जो संस्कृति थी वो प्रभु के लोगों के अंदर भी था कि वो जो थे वो इस प्रकार से उसको कहते थे कि तू भाई इसको निकाल देते थे। कठोरता थी। तो वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं, पर देखो जैसे कि हम देखते हैं आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया
उसने आरंभ से ही नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण अ, मनुष्य अपने पिता और माता को से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि, त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। देखिए, है ना। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी कठोरता के कारण। यहाँ पर एक शब्द आया जिसने जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। ये जो जोड़ा शब्द है, ये जो लीव एंड क्लीन क्लीन मतलब कि जुड़ने वाली बात जो है वो ये है कि मान लीजिए दो पेपर है और दो पेपर को अगर हम गोंद लगाकर जोड़ दें और जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए पेपर को हमने गोंद लगाकर जोड़ दिया, हम इसको धीरे धीरे भी अलग करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो फट ही जाएगा। ये दो लोगों का अद्भुत जीवन जो है, जो परमेश्वर ने जोड़ दिया है, अगर हम इसको 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 अलग करेंगे तो क्या होगा, हम फाड़ देंगे, बिल्कुल फट जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दोनों फट जाएंगे, दोनों किसी लायक नहीं रहेंगे। दोनों का जीवन जो है एकदम हमेशा के लिए बहुत दुखी हो जाएगा। यहाँ पे ये है मतलब जोड़ने का। और उसको जो है कई लोग जो है बहुत सीरियस नहीं लेते थे उस समय, है ना। कि और प्रभु और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, मूसा ने तो कहा है कि भाई छोड़ दो, तुम माफ नहीं करो उसकी बातें। प्रभु को बहुत दुख लगा उस समय। और उस समय यीशु ने उन्हें क्या उत्तर दिया, आप देखिए। उसने ये उत्तर दिया कि मरकुस उसका 4:8 तक हम पढ़ते हैं ना, 8वां पद पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और उसने आगे बताया, यीशु मसीह ने, केवल एक शर्त पर ही तुम छोड़ सकते हो और वो व्यभिचार है। उसके अलावा अगर तुमने छोड़ा कि वो मोटी हो गई है, उसका खाना अच्छा नहीं लग रहा है, उसका चाल चाल उसका जो है जीवन अच्छा नहीं है, मैं इससे ऊब गया हूं, है ना, इस कारण से नहीं, तुम्हारी कठोरता के कारण। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से तुम अपनी पत्नी छोड़ सकते हो, और वो है व्यभिचार। अगर वो स्त्री व्यभिचार में या पुरुष व्यभिचार में है तब आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके अलावा नहीं छोड़ सकते। पहले हमारे देश में भी अभी तक एक रूल था कि क्रिश्चियन मैरिज में जो है वो डिवोर्स बहुत मुश्किल होता था। ये साबित करना जरूरी होता था कि ये व्यक्ति जो है व्यभिचारी है। उसके अलावा और कोई भी कारण से आप ना पत्नी छोड़े ना पति छोड़े। परंतु अभी कुछ समय पहले ही ये चीज हो गया कि नहीं, क्रिश्चियन मैरिज में भी जो है वो अब अगर मारपीट की वजह से या किसी भी प्रकार की से जो है आप छोड़ सकते हैं। पत्नी को पत्नी को छोड़ सकती है और पत्नी जो है वो पति को छोड़ सकती है। पर उसके अलावा जो है ये बात नहीं थी, पहले नहीं थी ऐसी। जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि हम अगर इसको हम सिमिलर उसमें देखें तो मरकुस भी यही बात को लिख रहे हैं। मरकुस क्या लिख रहा है, मरकुस उसका 10 का कोई पढ़ दीजिए 4 से 9। मरकुस 10 का 4 से 9। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी,
पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जी और हाँ, घर में चेलों बस ने बस इस थैंक यू, इतना ही। हाँ, तो हम देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ऐसा नहीं था। सृष्टि के आरंभ में दोनों कोई दूसरी स्त्री का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। आप मलाकी निकाल लीजिए अभी, मलाकी का आखिरी किताब है। जैसे कई लोग, एक बार एक भाई आए और वो दूसरी शादी करना चाहते थे, विश्वासी हो गए थे। और वो कह रहे थे कि उसने दाऊद ने भी तो 3 शादी करी और इसने भी वो किया वो किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता शादी? मुझे प्रभु कह रहा है कि दूसरी शादी कर लो। तो मैंने कहा भाई थोड़ा देर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर बात करेंगे। परंतु उनको पता था कि मैं मना करूंगी। मैंने कहा कहाँ लिखा है बाइबल में? तो वो निकल गए, मतलब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने दूसरी शादी किया। और उन दिनों में काफी जो व्यभिचार की बातें इधर उधर से मैं सुन रही थी। तो मैं देखती हूँ कि लोग अपना, परंतु परमेश्वर ने शुरू से ऐसा नहीं कहा। कहीं भी परमेश्वर ने नहीं कहा कि वाह तुमने बड़ा अच्छा किया और शादियां करो ताकि और बच्चे पैदा करो। ये दुनिया की रीति रिवाज था जिसमें कि यहूदी लोग भी फंस जा रहे थे। और उस समय तक परमेश्वर का वचन यीशु मसीह नहीं आए थे और पूरी तरह से प्रगटीकरण नहीं था परमेश्वर के वचन का। तो कई बार हम देखते हैं कि प्रभु कई बातों में खामोश रहे, परंतु उसका मतलब ये नहीं था वाह वाह बड़ा अच्छा किया। परंतु देखिए मलाकी आते आते, आखिरी किताब आते आते, प्रभु इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं। और वो जब जब ये लोग सब इजरायली लोग वापस लौट कर आ गए, जब उनका फिर से मंदिर बन गया, फिर से यरूशलेम की स्थापना हो गई, तब भी उनको वो जो आशीषें मिलना चाहिए थी नहीं मिल रही थी। तब वो लोग चिल्ला उठे मलाकी में कि हमने तो ये किया, हमने वो किया, अभी भी हम जो हैं, हमको ये आशीषें नहीं मिली हैं। तो प्रभु बहुत सी बातों को बता रहे हैं मलाकी में कि तुम इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से। उसमें से एक बहुत मुख्य कारण जो है 2 का 13 से 16 तक धीरे धीरे पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने कि प्रभु का इस विषय में क्या कॉन्सेप्ट है। कई बार हम लोग गलत सलाह दे देते हैं कि हाँ छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, है ना। हाँ तो बताइए, 13 से पढ़ दीजिए। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी हाँ, बहुत क्लियरली वो कह रहा है तुम्हें आशीषें इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि तुम जो हो अपनी पहली
पहली जो संगनी थी जवानी की, जो जिसमें कि प्रभु साक्षी हुआ था तुम्हारे विवाह में, उसको तुमने त्याग दिया है। और दूसरे को तुम करते हो तो वो अगर प्रभु परमेश्वर चाहता तो आदम को एक से ज्यादा दे देता, है ना, एक से ज्यादा 3 भी दे सकता था, है ना। और उसके पास तो बहुत आत्माएं थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक पति को एक ही पत्नी दिया और एक पत्नी को एक ही पति दिया। तो इसलिए तुम ये बातें प्रभु की दृष्टि में घृणा है कि हम किसी एक पति होते हुए दूसरे का सोचे या एक पत्नी होते हुए दूसरे का सोचे। फिर आज भी जो है पवित्र आत्मा को, यहाँ तक कि गंदे मजाक भी जो है उससे प्रभु घृणा करता है। कई बार कई लोग बात करते हैं, उनके डबल मीनिंग होता है ना, है ना। ऐसा लगेगा कि सब ठीक है, परंतु अच्छे से वो इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं। और आजकल ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टीवी के माध्यम से जो सीरियल्स आते हैं उनके माध्यम से जो है ये बहुत एग्री कर लेते। अच्छा ठीक है, बहुत आराम से दूसरी शादी करना या एक विवाह होते हुए भी दूसरे के से दोस्ती रखना कोई बात नहीं है। और इस चीज को बड़े घमंड से बोलते हैं कि ये तो बड़े लोगों का बात है ना। ये आप लोग तो वहीं के वहीं सीमित हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें सही नहीं है, परंतु प्रभु की दृष्टि में वे विचार की बातों के ऊपर हंसी मजाक भी करना अच्छा नहीं है। और आज सीरियल्स जो आप देखते हैं टीवी में या मूवीज भी बन रही हैं, बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं जो कि प्रभु नहीं चाहता है। और हम देखते हैं कि इस चीज से जो है प्रभु घृणा करता है। और ये सब चीजें जो है खास विशेष बात यह है कि क्षमा नहीं है। जो थीम चला आ रहा है क्षमा के ऊपर, यहाँ पर प्रभु यही चाहते हैं कि क्षमा किया जाए। तो हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं 2 विशेष बातें हम देखते हैं कि चेलों ने घर में आकर क्या क्या पूछा, क्या सोच रहे हैं वो लोग। और हम देखते हैं कि मत्ती 19 का 10 से 12 के बीच में लिखा है। पढ़ दीजिए 10 से 12। चेलों ने उससे कहा, हाँ। यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, या यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। जो इसको ग्रहण कर सकता है ग्रहण करे। तो चेले जब घर में आए तो यीशु मसीह के पास आकर पूछते थे, कई बार जब उनको समझ, तो उनको ही लगा कि भैया ये शादी वादी बेकारी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे शादी ना करें तो अच्छा है ना। या दूसरी शादी करना, अगर विधवा हो गए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ना करें तो अच्छा। मतलब कि ये चीज, ये भावना जब उनके आई तो तब प्रभु उनसे कह रहे हैं कि ये जो अकेले रहना है वो एक जो है दान है, सबको नहीं है। न सेक्सुअल बातें हमारे दिमाग में ना आना भी एक दान है। जो ऐसे रह सकते वो रहे। पौलुस कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अच्छा है कि तुम विवाह ना करो, अगर तुम ऐसे रह सकते हो मेरी तरह तुम भी रहो, है ना। परंतु जो लोग अपनी अभिलाषाओं से बाहर नहीं आ सकते, अच्छा है कि शादी कर लो, इससे कि तुम पूरे समय एक डिजायर में रहो कि शादी करना है कि नहीं करना। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि शादी इसलिए नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं, हमारे देश में तो बहुत कम लोग हुए हैं, परंतु हाँ हम देखते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में जब ये बहुत बड़ी रिवाइवल थी
उस समय बहुत सी स्त्रियां, ज्यादातर हमने देखा, जैसे कि हमारी इजेबेला थोबर्न ने शादी नहीं किया, वेलोर की जो लेडी थी उसने शादी नहीं किया। इस प्रकार से और भी वो लोग प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को विवाह के उस बंधन में नहीं बांधा, उनका मन सिर्फ प्रभु की सेवा में था। बहुत से सेवकों ने इस बात के लिए वो किया, पर अधिकतर लेडीज को हमने देखा है। तो वो ये कह रहा है कि एक वरदान है, अगर तुम नपुंसक तरह रह सकते हो तो रहो, पर अगर तुम्हें पूरे समय ये डिजायर हो तो अच्छा है कि तुम शादी कर लो, इससे पहले कि तुम किसी व्यभिचार में पड़ो। तो ये बात जो है बहुत क्लियर हो गई यहाँ पर। और मरकुस जो है इसको एक और बात को बताता है, जो कि हम देखते हैं मरकुस उसका 10 से 12, उसमें भी 10 से 12 ही है। जी हाँ, पढ़ दीजिए मरकुस 10 का 10 से 12। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। जी हाँ, तो ये 2 प्रश्न इन्होंने पूछे, जिसको एक को मरकुस ने लिखा है और दूसरे को जो है मती ने लिखा है। तो यहाँ पर क्या है कि वो कहते हैं फिर किस कैसे क्या करना चाहिए, कि त्याग पत्र कब देना चाहिए, कब डिवोर्स होना चाहिए। तो उसने कहा बस एक ही कारण से, व्यभिचार। अगर पति व्यभिचारी है तो आप छोड़ सकते हैं, और अगर पत्नी व्यभिचारी है तो आप छोड़ सकते हैं उसको। इसके अलावा जैसे अभी मैं पहले भी बता चुकी थी, ये यीशु मसीह ने कहा है। यहाँ हम इस चीज को बहुत ही क्लियरली इस बात को देखते हैं। तो दोनों चीजें जो है वो हमको जब शादी करते हैं उस समय हमको बताती हैं। जोड़ा मतलब कि चिपका दिया है, अब उसको अलग करोगे, दोनों का जीवन एकदम प्रभु के सामने फटे के समान है। परंतु हम देखते हैं कि हाँ, अगर कोई विधवा हो गई है या कोई आदमी है जो कि जिसकी वाइफ मर गई है, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। उसके अलावा और कोई वो संकल्प नहीं। उन दिनों में बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर जो था वो लोग स्त्री को त्याग देते थे, और स्त्री को त्याग पत्र देकर कहते जाओ, वो अन्याय था। सो हम आज प्रार्थना करेंगे कि विशेष रूप से ये शिक्षाएं बड़ी कठोर तो हैं, परंतु हम देखते हैं कि पहली प्रार्थना करें कि चर्च में विवाह और तलाक सही शिक्षा दी जाए। इन दोनों विषयों के ऊपर शिक्षा होना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि पूरे महीने में एक दिन फैमिली के ऊपर बोला जाए, कैसे बच्चों को हम बढ़ाएं, कैसे हम पति पत्नी एक साथ रहें, पति का क्या कर्तव्य है और पत्नी का क्या कर्तव्य है, या दोनों के अंदर कैसे कौन कौन सी चीजें जो कि कॉन्फ्लिक्ट को या तनाव को पैदा करती हैं। महीने में एक बार जरूर से होना चाहिए फैमिली के ऊपर बातचीत। प्रार्थना करिए इस बात के लिए कि कलीसिया में लोग जो हैं इस बात को, पास्टर्स जो हैं या पास्टर कमेटी, इस बात को ले कि हम कलीसिया में महीने में एक बार जरूर से या 2 महीने में एक बार एक संडे को हम जरूर से परिवारों के ऊपर बातचीत करें, क्योंकि जो चीज कलीसिया में रहती है वो परिवार से ही आती है। और दूसरा है, परिवारों में जो अहम है इस समय क्रोध है और क्षमा ना करना है, प्रतियोगिता है, बहुत सी चीजें सहन ना करना है। इस समय इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों के जो अपने अपने कर्तव्यों का निभाते नहीं है, और उससे क्या होता है कि एक अहम आ जाता है। अलग हो गए थोड़ी देर के लिए, अब एक होना नहीं चाहते हैं। हम या तीसरा व्यक्ति जो है, माता पिता या भाई या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो बीच में आ जाते हैं। उन सबको हमको प्रार्थना करना है कि
ये चीज़ें हम उखाड़ कर फेंक दें और उसके स्थान के ऊपर हम सहनशीलता को, प्रेम को और संयम को बो दें। फिर हम प्रार्थना करेंगे आज की अक्विला प्रिस्किल्ला के समान ऐसे परिवार हो जाए जहां पर की कलीसिया की बढ़ोतरी हो। अक्विला प्रिस्किल्ला का एक ऐसा परिवार था जहां दोनों मिलकर वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, पौलुस के साथ मिलकर, और उनके घर जो था वहां पर कलीसिया स्थापित की गई थी। वहां पर वो लोग अपोलुस जैसे लोगों को लाते थे। अपोलुस जो कि बहुत ही उत्साहित तो रहता था, परंतु वो बपतिस्मे के बारे में सही तरीके से नहीं जानता था। उसको घर पे लाए, उसको सिखाया। तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय परिवारों के लिए। और बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा, मतलब कि दुनिया के लोग तो कर ही रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन मैरिजेस में भी बहुत डिवोर्स का चलन हो गया है कि चलो ये स्त्री ठीक नहीं है, चलो इसको हटाओ और दूसरा शादी कर देंगे हम तुम्हारी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए प्रार्थना करिए कि ये खत्म हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ आराधना आप पहले प्रार्थना करें, फिर उसके बाद मैं भी प्रार्थना करूंगी। जी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। आपके इन पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपने किस प्रकार से विवाह को प्रभु पवित्र ठहराया है। और प्रभु हम जितने लोगों ने सुना हम धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम हम अपने अपने परिवारों के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये जो बातें प्रभु जिस तरह से आपने कहा परमेश्वर कि जो आप जो है वो विवाह में परमेश्वर वो पहले विवाह में प्रभु साक्षी रहे परमेश्वर। और इस समय हम देखते हैं प्रभु कि परिवारों के अंदर प्रभु बहुत फूट है। इवन चर्चेस के अंदर प्रभु यीशु मसीह ये डिवोर्स की जो बातें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं प्रभु। और हम उस बात के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हम क्षमा मांगते हैं कि जो विवाह है प्रभु वो पवित्र नहीं माना जा रहा है परमेश्वर। हम क्षमा मांगते हैं कि छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पत्नी और पति एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके एक दूसरे को त्याग दे रहे। प्रभु हमें क्षमा करें परमेश्वर, हमें क्षमा करें प्रभु। हम अपने हाथों को उठा के प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमको माफ़ करें प्रभु कि इस बात को तुच्छ जाना गया है चर्च के अंदर प्रभु जी। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु कि इस बात को जो आपने जिसको पवित्र ठहराया है उसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है प्रभु जी। प्रभु आज हम पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सर्वप्रथम जितने भी इस ग्रुप में परमेश्वर जितने भी कपल्स हैं उनको हम ब्लेस करते हैं। यदि किसी भी प्रकार से किसी के जीवन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड वाइफ के बीच में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारे जो जड़ है सारी फूट की बातें उसको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। उसके ऊपर हम सहनशीलता को, प्रेम को प्रभु, क्षमा को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम बोते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे को क्षमा करने की बात जो है वो आ सके प्रभु। हम अपने अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने भारत देश की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पति पत्नी के लिए विशेषकर प्रभु यीशु मसीह की प्रभु उनके बीच में परमेश्वर एक दूसरे के प्रति प्रभु सहनशीलता आ सके। जबकि हम देखते कि इस बात की बहुत कमी है प्रभु। एक दूसरे की सहना नहीं चाहते परमेश्वर, एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहते प्रभु। वो जो परमेश्वर जो एक दूसरे के प्रति प्रभु जो समर्पण है प्रभु यीशु मसीह वो कहीं न कहीं वो मिसिंग है परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो चर्चेस के अंदर पवित्र आत्मा आप दीजिए, पवित्र आत्मा आप बात कीजिए, पवित्र आत्मा आप समझ दीजिए लोगों को। इवन हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो कलीसिया के अंदर इस बात के प्रति शिक्षा देना शुरू हो जाए प्रभु महीने में, या जिस प्रकार से प्रभु आप चाहते हैं। पास्टर्स लोग जो हैं, जो लीडर्स हैं प्रभु, वो फैमिली के ऊपर हस्बैंड वाइफ के जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, उन बातों के प्रति समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु उठकर खड़े हो जाएं प्रभु। इस बात को इम्पोर्टेंस दे सकें परमेश्वर की किस प्रकार से उनको सिखाना है वचन के अनुसार परमेश्वर की जो घर है वो बसे रहे प्रभु जी। जो विवाह है वो पवित्र माना जाए परमेश्वर। हम इस बात को जो संसार की बातें हैं
जो कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं प्रभु जड़ पकड़ रही हैं। हम सारे लोग एक मन होकर इस डिवोर्स की बातों को हम यीशु मसीह के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो बहुत आम बात हो गई प्रभु जी, जो कि क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत इजीली डिवोर्स ले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, 2 महीना 3 महीना होता नहीं है प्रभु, और हम देखते हैं कि तलाक हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, इस स्पिरिट के अगेंस्ट में हम खड़े होते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम खड़े होते हैं और हम इसको अपने चर्च के अंदर से उखाड़ कर फेंकते हैं। और हम कहते हैं कि इस आत्मा का, इस दुष्ट आत्मा का हमारे कलीसिया के अंदर, कलीसिया के जो कपल्स हैं प्रभु यीशु मसीह, जो पति पत्नी, उनके अंदर इसका कोई अधिकार नहीं प्रभु। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस परिस्थिति में खड़े हैं। इवन हम प्रभु, हम देखते हैं कि इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत खराब पड़ता है प्रभु। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे चर्च के अंदर से प्रभु इन बातों को प्रभु जी हटा दीजिए प्रभु, सहनशीलता दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में आ सके, वचन की शिक्षा उनको मिल सके। और प्रभु ये सब कुछ प्रभु आप कर सकते हैं, ना बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अनुग्रह करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु हम इस समय खास तौर से प्रार्थना करते हैं अक्विला प्रिस्किल्ला के समान प्रभु ऐसे परिवारों नियोजित हो सके, ऐसे परिवार बन सके जहां पर कि आपके राज्य की स्थापना हो सके, जहां से कि आपके राज्य की स्थापना में, क्योंकि यही विश्वासी परिवार के मुख्य एम यही है कि चाहे वो नौकरी करें या ना करें, परंतु प्रभु वो उनके घर के द्वारा बहुत से लोग प्रभु आपको ग्रहण कर सके, बहुत से लोग जो गलत शिक्षा में है सही शिक्षा में आ सके। प्रभु आज हम आपसे ऐसे परिवारों को दृढ़ करने के लिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जिनको आपने जोड़ा है उनको कोई मनुष्य अलग ना करे, ना वो खुद अपने आप को अलग करे, परंतु आज हमने जैसे अभी प्रार्थना किया है प्रभु आराधना ने, प्रभु वो प्रार्थना को हम आमीन और आमीन बोलते हैं प्रभु जी। हमारे घरों से हर एक प्रकार की वो सब चीजें दूर हो जाए, और हम प्रार्थना करते हैं जिनके पति या जिनकी पत्नियां प्रभु को नहीं जानती हैं वो लोग जान सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इनके अच्छे व्यवहार के द्वारा उनका स्पाउस प्रभु, उनका साथी आपको जान सके। प्रभु जिनके हस्बैंड्स प्रभु अभी आपको नहीं जानते, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो लोग जान सके, वो लोग जान सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं विवाह किससे करें, आपकी इच्छा को जानने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करें। और अगर कोई ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जो कि चाहे स्त्रियां चाहे पुरुष प्रभु जी, जवान बच्चे जो शादी नहीं करके आपकी सेवा करना चाहते हैं, उसको समाज में सुरक्षा मिल सके प्रभु जी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको आपने ये दान दिया है कि वो बिना शादी किए रहें, तो पिता आप सहायता करें। और ना ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये गलत शिक्षा दी जाए कि शादी मत करो, क्योंकि शादी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जैसे चेलों के अंदर थी। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं शादी विवाह परिवार प्रभु जी सही कॉन्सेप्ट समझ में आ सके प्रभु, इवन पास्टर्स को समझ में आए, अगुओं को समझ में आए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेना बहुत जरूरी है। हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज ट्यूसडे है, सो हम लोग शाम को मिलेंगे 6 बजे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जरूर से निकालेंगे टाइम, या बाद में जब हम आपको भेजते हैं तो आप जरूर सुनेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। कोई भी प्रश्न आपको विवाह के ऊपर है या इस जो आज लिया है तो अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की। जय मसीह आंटी, सबको जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की बहनों को, सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सबको शालोम शालोम और शालोम आपके परिवार में, आपके जीवन में।